अगर ऐसी बहू आपके घर में आ जाए तो आपको अमीर बनने में समय नहीं लगेगा। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का वेदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज मैं आपको एक बुद्धिमान बहू की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। घर की गृहिणी यदि योग्य है, समझदार है, तो वही घर स्वर्ग के सुखों को देने वाला बन जाता है। यदि घर की स्त्री विलासिता है, यदि घर की स्त्री कलह प्रिया है, विलासिता के सामानों में लिप्त है, संस्कारहीन है और मंद बुद्धि है, तो घर को नरक भी बना सकती है। स्त्री को वैसे ही गृहिणी नहीं कहा जाता, जिसके घर में आने से घर बन जाता है। घर में सुख समृद्धि आ जाती है, सुखों का एहसास होने लगता है, माँ लक्ष्मी की कृपा होने लगती है, परिवार में एकजुटता रहती है, वही स्त्री गृहिणी कहलाती है। बहुत सी बहुएं तो ऐसी होती है जिनकी आदतों की वजह से घर कर्ज में डूब जाता है, आपस में फूट बन जाती है, परिवार का विखंडन हो जाता है, घर कलेशों से भरा रहता है। ऐसी बहुएं गृहस्थी के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं होती। मित्रों, ईंट पत्थर सीमेंट से बने हुए घर को घर नहीं कहा जाता। जिस स्त्री के आने से झोंपड़ी में भी सुख का अनुभव होने लगे, ऊसर में भी यदि रहने लगो, वहाँ भी घर का सुख मिलने लगे, तो वही घर कहलाता है। मित्रों, एक स्त्री से ही घर बनता है, इसलिए वो गृहिणी कहलाती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही गृहिणी की कहानी सुनाऊंगा, जो आपको आपके जीवन में बहुत अच्छी सीख देकर जाएगी। प्रिय बंधुओं, किसी नगर में एक बहुत गरीब व्यक्ति रहता था, जिसके 7 बेटे थे। वो इतना गरीब था कि 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं जुटा पाता था। कारण था उनके घर में किसी स्त्री का ना होना। दरअसल उसके 7 बेटों में से सबसे बड़े बेटे का विवाह तो हो गया था, पर वो अपनी बहू को कभी बुलाकर नहीं लाता था, क्योंकि उसके घर में इतना भी नहीं था कि वो स्वयं पेट भर सके। बहू को कौन खिलाता? बहू के आने के बाद तो खर्चा और बढ़ जाता। अपना तो चाहे जैसे गुजर कर लेते, कभी कभी भूखे पेट भी रह लेते, कपड़े नहीं है तो बिना कपड़ों के रह लेते, पर बहू को तो वस्त्र भी चाहिए, भोजन भी चाहिए और उसके लिए श्रृंगार के सामान भी। यही सब बातें सोचकर वह व्यक्ति बहू को बुलाने नहीं जाता था। वो गरीब आदमी पढ़ा लिखा भी नहीं था और ना ही कोई बेटा उसका पढ़ा लिखा था। जीविका के लिए वो अपने 7 बेटों को लेकर नगर के एक धनी सेठ के यहाँ काम करता था। सेठ उनके काम के बदले में 3 सेर जौ रोज देता था, परंतु 3 सेर जौ भी उन 7 के भोजन के लिए कम पड़ते थे। क्योंकि बड़ा परिवार था, सब अधिक से अधिक भोजन करने वाले थे। वो गरीब आदमी सोचता कि जितना सेठ देता है उतना में ठीक से गुजारा नहीं चल पाता है, परंतु जो मिल रहा है वही बहुत है। यदि इसका काम छोड़ दिया तो हम तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है कि कोई और हमें काम पर लगा ले। जैसे भी हो, इतने में ही गुजर करना है। मित्रों, सेठ के घर से मिलने वाले 3 सेर जौ को बेरोजाना कूट पीस कर भोजन बनाकर अपने 7 बेटों के साथ मिल बांटकर खा लेता था। एक दिन वो बूढ़ा व्यक्ति आंगन में बैठकर चूल्हा जला रहा था, भोजन बनाने वाला था। उसी समय एक पड़ोस की बूढ़ी अम्मा उसके घर आई और उसे चूल्हा फूंकता हुआ देखकर बोली, अरे बेटा, तुम पूरे दिन तो सेठ के यहाँ काम करते हो, जब सेठ के काम से छुट्टी मिल जाती है तब घर आकर चूल्हा फूंकते हो, तब जाकर तुम्हारा पेट भर पाता है। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि अपनी बहू को उसकी मायके से बुलवा लो। जब बहू आ जाएगी तो तुमको काफ़ी सहूलियत मिल जाएगी। जब तुम काम पर जाया करोगे तो वो तुम्हें रोटी बना दिया करेगी, तब जब लौट कर आओगे तब तुम्हें चूल्हे में माथा नहीं मारना पड़ेगा। मित्रों, गरीब आदमी कहने लगा, हे बूढ़ी अम्मा, सोचता तो मैं भी यही हूँ कि बहू को बुला लूँ, परंतु जब मैं अपने घर की हालत देखता हूँ तब मेरी हिम्मत काम नहीं करती। आप तो जानती हैं मेरी स्थिति क्या है। घर में भी कुछ ढंग का नहीं है, ना तो मेरे घर में कोई चारपाई ठीक है, ना ही कोई कपड़े हैं जिन्हें बिछाकर या ओढ़कर बहू रात भर रात बिता सके, ना तो घर ही ठीक। बरसात के मौसम में पूरा घर टपकता है। खाने के लिए सेठ उतना ही देता है कि एक समय ही हम सबका पेट भर जाए। ऐसे में यदि मैंने बहू को बुला लिया तो क्या हम उसे खिलाएंगे, उसे कहाँ पर बैठाएंगे, कैसे उसकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों का खर्चा उठा पाएंगे। ऐसे में हम बहू को बुलाकर उसे दुखी नहीं करना चाहते।
हम तो सब चल फिर कर जमीन पर सोकर भूखे पेट रह कर भी गुजारा कर लेंगे। तब बूढ़ी माँ कहती है, हे भाई, मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि अगर तुमने तुम्हारी बहू बुला ली तो तुम्हारे घर की स्थिति ठीक हो जाएगी। एक बार उसे बुलाकर तो देखो। तब वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, हे चाची, आप कहती हो तो मैं उसे बुला तो लूँ, परंतु मेरे बेटे के पास ढंग के कपड़े ही नहीं है जिन्हें पहनकर वो ससुराल चला जाए। तब बूढ़ी माँ कहती है, हे भाई, अगर नहीं है तो मैं तुम्हें अपने बेटे के कपड़े दे देती हूँ, उन्हें पहनकर तुम अपने बेटे को बहू को बुलाने के लिए भेज दो। मित्रों, उस बूढ़े व्यक्ति ने बुढ़िया से वस्त्र लिए और अपने बेटे को पहराकर ससुराल भेज दिया। काफ़ी दिनों के बाद वो ससुराल गया था, इसलिए ससुर ने उसकी खूब खातिरदारी की। 2-3 दिन ससुराल में ठहरकर वो अपनी पत्नी को बुलाकर अपने गांव लौटने लगा। चलते चलते जब गांव के निकट पहुंचा तो उसने विचार किया कि मेरे घर पर तो एक टूटी हुई चारपाई पड़ी है, घर में इधर उधर कबाड़ा पड़ा हुआ है। ऐसे में मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने घर गया तो मुझे बड़ी शर्म लगेगी। मुझे अपनी ही पत्नी के आगे शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। मैं उसे क्या जवाब दूंगा। ये सब बातें सोचकर वो लड़का अपनी पत्नी को उस बूढ़ी अम्मा के घर ले गया और अपने घर चला गया। पूरी रात उसकी पत्नी बूढ़ी माँ के घर पर रुकी। सवेरा हुआ तो वो बूढ़ा गरीब आदमी अपने 7 बेटों के साथ सेठ के काम पर चला गया। उधर बुढ़िया ने सोचा कि वो लड़का अपनी बहू को मेरे घर पर छोड़कर गया है, कोई भी अभी तक उसे बुलाने नहीं आया है। अब इस बहू का मेरे घर से तो गुजारा होगा नहीं, एक दिन तो उसे अपने घर जाना ही है, तो क्यों ना मैं ही उसे इसके घर छोड़ आऊं। यही सब सोचकर बुढ़िया ने बहू से कहा, हे बहू, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर पहुंचा दूं। मित्रों, बुढ़िया की बात सुनकर बहू को एकदम झटका सा लगा। कहने लगी, मेरे घर पर? क्या यह मेरा घर नहीं है? बुढ़िया ने समझाया, बेटा, ये तुम्हारा घर नहीं है, मैं तो तुम्हारे ससुर और पति की पड़ोसन हूँ, तुम्हारा घर तो दूसरा है। मित्रों, बुढ़िया उस बहू को लेकर उसके घर में गई। वहाँ का दृश्य देखकर बहू को बड़ा दुख हुआ। उसने देखा कि वो घर तो घर लग ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गाय भैंस बांधने का बाड़ा हो। काले क्रूप फूटे हुए चूल्हे, इधर उधर बिखरे हुए सामान, आंगन में एक टूटी हुई चारपाई पड़ी थी। कपड़ों को निहारा तो मैले कुचेले पुराने कपड़े एक रस्सी पर टके हुए थे जिनके ऊपर धूल जमी हुई थी। काले जले हुए बर्तन घर में बिखरे हुए पड़े थे। घर की हालत को देखकर बहू अपनी किस्मत को कोसती हुई बैठकर रोने लगी कि हाय, मेरा तो नसीब फूट गया। मैं ससुराल में आई हूँ या किसी शराब की भट्टी में। उधर वो बुढ़िया उसे उसके घर छोड़कर चली गई। बेचारी बहू काफी देर कर बैठकर रोती रही। मित्रों, बहू बड़ी समझदार थी। उसने सोचा, रोने से, छाती पीटने से या पति से झगड़ने से कोई काम नहीं चलेगा। आखिरी रहना तो मुझे इसी घर में है, चाहे जैसे भी हो, क्यों ना धैर्य पूर्वक स्थिति को ठीक करने का प्रयास करूं। अब तो बहू ने बड़ी समझदारी का काम करते हुए उठकर खड़ी हुई और घर में जितने चूल्हे इधर उधर बने हुए पड़े हुए थे उनको सबको फोड़कर फेंक दिया। केवल एक ही चूल्हा रहने दिया। उन चूल्हों में भरी हुई राख को फेंक दी। कपड़ों की धूल को झाड़कर उन्हें व्यवस्थित रखा। बर्तनों को ठीक से मांज कर रखा। उसके बाद घर की साफ सफाई की और उसे लीप पोत कर चमका दिया। अब तो घर की दशा ही बदल गई। उधर शाम को जब बूढ़ा व्यक्ति अपने 7 बेटों के साथ सेठ के काम से लौटा तो घर में घुसते ही घर का नज़ारा देखकर दंग रह गया। आज उसके घर में एक अलग तरह की रौनक थी। देखकर मन बड़ा ही प्रसन्न हुआ। बूढ़े ने देखा घर के सारे चूल्हे गायब थे, केवल एक ही चूल्हा बना हुआ है। उसने बहू से पूछा कि बहू, सारे चूल्हे कहाँ गए? अब भोजन कैसे बनेगा? तब बहू कहती है, पिताजी, जिस घर में अनेक चूल्हे होते हैं उस घर की शांति भंग हो जाती है, वहाँ पर लक्ष्मी की कृपा नष्ट हो जाती है। आज से इस घर में एक ही चूल्हा जलेगा और सबको भोजन बनाकर मैं खिलाऊंगी। मित्रों, बहू की बात सुनकर उसका ससुर और देवर बड़ी खुश हुए कि अब हमें खाना बना बनाया मिल जाएगा। मित्रों, सेठ से मिलने वाले 3 सेरजों को कूट पीट कर बहू ने भोजन बनाया और सबको खिलाया, परंतु उतने भोजन से किसी के पेट ठीक से नहीं भर पाए। तब बहू ने अपने ससुर जी से कहा, हे ससुर जी, इतने जौ से घर का गुजारा नहीं चल पाता है। खाने वाले सदस्य अधिक है, ठीक से पेट भी नहीं भर पाते हैं। कल जब सेठ तुम्हें काम के बदले जौ दे
तो उससे बोलना कि तू हमें 3 गुना जौ बढ़ाकर दे। 3 सेर जौ में हम सबका पेट नहीं भर पाता है, हम भूखे रह जाते हैं, इसलिए काम भी हम पूरी शक्ति से नहीं कर पाते हैं। वो आपको जौ बढ़ाकर दे देगा। मित्रों, बहू के कहने के अनुसार अगले दिन सेठ ने जब उसे 3 सेर जौ दिए तो उसकी बहू ने जो कहा था वही बात सेठ से दोहरा दी। सेठ ने भी सोचा भूखे पेट काम कैसे होगा। यही सोचकर सेठ ने 3 सेर जौ की जगह 9 सेर जौ उस गरीब आदमी को दे दिए। अब तो वो उसे हर रोज 3 सेर जौ की जगह 9 सेर जौ देने लगा, जिससे उन सबके पेट अच्छी तरीके से भर जाते थे। इस तरह से कुछ दिन गुजर गए। बहू ने क्या किया, 9 सेर जौ में से भोजन बनाती और जितने जौ बच जाते थे वो उन्हें एक जगह इकट्ठा करती रहती थी। धीरे धीरे उसने बहुत सारा अन्न इकट्ठा कर लिया। एक दिन वो अपने ससुर से बोली, पिताजी, इस तरह सेठ की मजदूरी करते रहोगे तो ढाक के 3 पात आड़ी स्थिति बनी रहेगी। इसलिए तुम एक काम करो, कोई अपना धंधा खोल लो। अपना काम करोगे तो किसी का कोई दबाव नहीं होगा और मुनाफा भी अच्छा हो जाएगा। मित्रों, बहू की बात सुनकर ससुर बोला, बहू बात तो तुम्हारी ठीक है, पर अपना काम शुरू करने के लिए एक मोटी रकम चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। हम अपना काम कैसे शुरू कर पाएंगे? बहू ने कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, मैंने पिछले 6 महीने से हर रोज 3 सेर जौ बचा बचा कर रखे हैं। अब हमारे पास 7 बोरे जौ इकट्ठे हो गए हैं। तुम उन्हें बेचकर बाजार में कोई अपना काम शुरू कर दो। मित्रों, बहू के बताए अनुसार ससुर ने बाजार में एक दुकान किराए पर ले ली और उसमें फल और सब्जियां रख ली। अब तो धीरे धीरे उसकी दुकान खूब चलने लगी। दुकान से उसे हर रोज एक मोटी आमदनी हो जाती थी। एक दिन बहू ने ससुर से फिर कहा, हे पिताजी, जब भी तुम दुकान बंद करके घर को आया करो तो खाली हाथ मत आया करो। रास्ते में से कोई न कोई वस्तु जरूर लाया करो, भले ही कुछ भी हो, चाहे एक कागज हो। उससे तुम्हारी आदत में एक और आदत शामिल हो जाएगी, घर भरने की। इससे आगे चलकर हमें बहुत फायदा होगा। मित्रों, ससुर ने कहा, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। अब तो उसका ससुर जब भी घर आता था कुछ न कुछ रास्ते में से उठा लाता था, कभी कागज, कभी लकड़ी, कभी कुछ और। बहू उन सब चीज़ों को एक कोने में जमा कर देती थी। एक दिन की बात, जब वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली जिसे वो उठाकर घर लाता। तब उसने देखा कि बहू ने कहा है कि कुछ न कुछ लाया करो, आज तो कुछ मिला ही नहीं। फिर क्या देखता है कि एक मरा हुआ सर्प पड़ा है। वो उस मरे हुए सर्प को उठाकर घर ले आया। बहू ने देखा तो बहू भी कुछ असमंजस में पड़ गई। खैर, उसने इनकार नहीं किया और ना ही अपने ससुर से कुछ कहा। उसने वो सर्प लेकर के अपने घर के पीछे फेंक दिया। मित्रों, एक दिन की बात, उसी शहर के सेठ की एक पत्नी का हार एक चील लेकर उड़ गई थी। चील ने जब मरा हुआ सर्प देखा तो वो हार को वहीं पर छोड़कर सर्प को लेकर चली गई। वो हार उस बहू को मिल गया। उधर सेठ ने हार देने वाले को इनाम का ऐलान कर दिया कि जिस किसी को हार मिले और वो ईमानदारी से हार हमें दे जाए, उसे हम 10,000 सोने की मोहरें देंगे। प्रिय बंधुओं, कई दिन बीत गए पर सेठ के पास उसका हार लौटाने के लिए कोई नहीं आया। फिर सेठ ने फिर से घोषणा की कि हार का पता बताने वाले को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बंधुओं, जब ये बात उस गरीब बहू ने सुनी तो उसने वो हीरो का हार ले जाकर सेठ के महल के पीछे डलवा दिया और अपने ससुर से कहा कि तुम एक महात्मा बनकर जाओ और सेठ को उस हार का पता बता देना। वो हार सेठ के महल के पीछे पड़ा है। मित्रों, गरीब आदमी बहू की बात मानकर डरते डरते सेठ के पास महात्मा बनकर पहुंच गया। उसने सेठ को हार का पता बता दिया कि आपका हार चील लेकर नहीं उड़ी, वो हार आपके महल के पीछे पड़ा है। सेठ ने जब हार ढूंढवाया तो वो हार मिल गया। उस महात्मा की जय जयकार होने लगी। सेठ ने उसे वचन मांगने को कहा तो उस गरीब आदमी ने अपनी बहू से पूछकर मांगने को कहा। बहू ने कहा, पिताजी, तुम सेठ से एक ही चीज मांगना, इस बार दिवाली पर नगर में कोई भी दिए ना जलाएं। सेठ ने बात मान ली और नगर में आदेश कर दिया कि दिवाली पर कोई दिए नहीं जलाएं। मित्रों, नगरवासियों ने वैसा ही किया। दिवाली पर किसी ने दिए नहीं जलाए, केवल दिए उस बहू के घर में ही जल रहे थे। उधर जब शाम के समय भगवान गणेश और माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आए तो देखा कि पूरे नगर में कहीं पर कोई दीप नहीं जल रहा है। केवल एक घर ही ऐसा है जिसमें दीपक जल रहा है। माता लक्ष्मी उसी घर पर कृपा बरसाकर चली गई। उसके घर में अपार धन दौलत हो गई। सोने चांदी की कोई कमी नहीं रही। प्रिय बंधुओं, अब तो वो घर धनी लोगों में गिना जाने लगा।
मित्रों, उधर सेठ को बहू ने कहलवा दिया था कि इस बार दिवाली मनाने से मना इसलिए किया गया था कि हमारे नगर में वो बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली थी, जो अंधेरे की वजह से टल गई। अब तो सेठ भी बड़ा प्रसन्न, नगर वासी भी बड़े ही प्रसन्न हो गए। मित्रों, एक समझदार बहू ने अपने घर को अपनी बुद्धिमता से सुख समृद्धि से भर दिया। इसीलिए कहते हैं, बुद्धिमान स्त्री घर को स्वर्ग बना सकती है और आचरणहीन स्त्री घर को नरक भी बना सकती है। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली बार नई वीडियो में।